स्त्री ने बस एक जूड़े की पिन से अपनी कलाई पर एक हल्का सा घाव किया। अगले ही पल कमरे में बैठे राजकुमार की कलाई पर भी वैसा ही घाव उभर आया और दर्द महसूस हुआ। दोनों के जीवन और मृत्यु के जुड़ने का कारण यह था कि स्त्री के शरीर में ऐसा हृदय अस्थि था जो राजकुमार के जहर को नियंत्रित कर सकता था। वह स्त्री मूल रूप से हकलाने वाली हौफू की बड़ी बेटी थी। 3 महीने पहले उसने राजकुमार की जान बचाई थी। आभार के रूप में राजकुमार ने उसे एक जेड का लॉकेट भेंट किया, लेकिन वह दुष्ट सौतेली बहन ने यह सब देख लिया। राजकुमार की पत्नी बनने के लिए सौतेली बहन ने उस स्त्री का सारा श्रेय खुद ले लिया। उसने राजकुमार के शरीर में प्रेम अस्थि नाम का जहर भी डाल दिया। फिर उसने उस स्त्री के शरीर में हड्डी का कीड़ा डाल दिया ताकि उसका शरीर धीरे धीरे सड़ जाए और वह उस कीड़े की खुराक बन जाए। 49 घंटे पूरे होने पर सौतेली बहन उसकी हृदय अस्थि निकालकर अपने शरीर में लगाने वाली थी, लेकिन तभी आधुनिक युग की एक वेब सीरीज की लेखिका का आत्मा उस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर गया। मूल स्त्री की दुखद स्थिति देखकर उसने तुरंत सौतेली बहन को सबक सिखाया। तू बेहया है, धूर्त है, झूठी और नीच औरत है। पहली बार तेरे झूठ के लिए, दूसरी बार तेरे छल के लिए और तीसरी बार मेरे कमरे में घुसने की जुर्रत के लिए। यह सुनकर दासी ने हैरानी से देखा कि अब वह स्त्री हकलाती नहीं थी। उसका चेहरा और तेवर देखकर दासी डर से स्तब्ध रह गई। तभी स्त्री को अचानक एहसास हुआ कि वह उसी नाटक की कहानी में आ गई है जिसे वह पढ़ रही थी। उसे याद आया कि सौतेली बहन राजकुमार को वश में करने के लिए साझा मृत्यु कीट का उपयोग करने वाली थी। वह तुरंत बहन के पास गई, वह कीट छीन लिया और खुद के शरीर में डाल लिया। अब वह मेरा है, धन्यवाद बहन, तूने राजकुमार में प्रेम अस्थि डाल दी। अब उसका जीवन भी मुझसे जुड़ गया। उसने बहन के हाथ से जेड का लॉकेट छीना और सीधे राजकुमार के महल पहुंच गई, लेकिन वहां के पहरेदारों ने उसे रोक लिया। राजकुमार से मिलने के लिए उसने अपनी कलाई पर फिर से एक घाव कर लिया।